अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, 25वां पारा और 25वें पारे की 25वीं नशिस्त। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का पारे का आगाज़ फरमा रहा है, इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअह वमा तख़रुजु मिन थमरातिन मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदअु इल्ला बिइल्मी। मुशरिकीन मक्का आकर इनकार करते और ठट्टा मजाक करते, हंसी मजाक क़ियामत के बारे में ख़ास तौर पर कब आएगी। तो यहाँ जवाब दिया जा रहा है क़ियामत का इल्म तो अल्लाह के पास है। इसी तरह फल का अपने शगुफ़े से निकलना, मादे को हमल में ठहराना और बच्चे का पैदा होना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह के इल्म में है, बग़ैर वजूद में नहीं आती, उसके इल्म के बग़ैर नहीं आता। जिस तरह वो सारी चीज़ें अंजाम पाती है, इसी तरह क़ियामत भी यकीनन आएगी और क़ियामत का आना बरहक़ है और यकीनी है और उसकी आमद होगी। और जब आएगी तब आदमी परेशान होगा। जब जो नेकोकार होगा, नेकोकार के लिए आसानियाँ होगी, जो बदकार होगा उसके लिए अपनी बदकारियों का हिसाब व किताब देना होगा। फिर उसके बाद इंसान की फ़ितरत का जिक्र हुआ, वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरज़ व नअ बिजानिबी वइज़ा मस्सहु श्शर्रु फ़ज़ू दुआइन अरीज़। फरमाया कि जब इंसान पर नेमतें आती है, अच्छे अहवाल आते हैं, अच्छे दिन आते हैं, खुशी का माहौल आता है, तो क्या करता है? अकड़ता है, तकब्बुर करने लगता है, दिखावा करता है, अअरज़ वना पलट जाता है, वनअ बिजानिबी और अपने समझता है कि ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई है। वइज़ा मस्सहु शर्र, छोटा सा जब तकलीफ़ पहुँच जाती है, फ़ज़ू दुआइन अरीज़, तो अब ये होता है अल्लाह की तरफ रुजू हो जाता है। लंबे लंबे दुआएं हो रही है, लंबे लंबे मनाजात हो रही है, तहज्जुद भी हो रही है, नमाज़ें भी हो रही है। क्यों? ये बंदे की फ़ितरत है। तो असल बंदा वो है जो जब खुशी मिले तब भी अल्लाह का बंदा रहे, तब गम मिले तब भी अल्लाह का बंदा रहे, वो हकीकी तौर पर बंदा मोमिन कहलाया जाता है। अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखलाई, सनूरीहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ वफ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़ अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। हम अपनी आयतें दिखलाते हैं आफ़ाक़ में। आफ़ाक़ यानी किसको कहते हैं? अब इसके बारे में अगर मैं अहले तसव्वुफ़ और अहले दिल की शरह वज़ाहतें करूँ तो बात लंबी हो जाएगी। आफ़ाक़ कहते हैं हर वो चीज़ जो इंसान के मावरा होती है, इंसान को छोड़कर जो कुछ बाहर नज़र आ रहा है वो आफ़ाक़ है। वफ़ी अनफुसिहिम, अपने अंदर भी देखें, यानी एक होता है आफ़ाक़, एक होता है अनफुस। अल्लाह ने अपने अंदर भी निशानियाँ रखी है। वो निशानियाँ क्या है? अपना दिल, दिल के करीब नफ्स, नफ्स है, रूह है, क़ल्ब है, सिर है, खफ़ी है, अख़फ़ा है। ये बंदे को अल्लाह ने उसके अंदर सरायत करे हुआ है। उसको चाहिए कि अल्लाह की जो निशानियाँ बाहर की है वो भी देखे, उस पर भी ईमान लाए, उस पर भी देख करके अल्लाह को पहचाने, और अल्लाह ने आपके अपने अंदर जो निशानियाँ रखी है उसे भी देखे, देख करके उस पर ईमान ले आए। सूरह शूरा का आगाज़ होता है। शूरा कहते हैं मशवरे करने से। इस आयत करीमा में 38 में आयत नंबर 38 में फरमाया व अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि हमने हुक्म दिया है कि आप लोगों के अंदर मशवरा किया करें, आपस में मामलात में डिस्कस करें, मशवरे इसके ज़रिए से तय करें, इसलिए इस सूरे का नाम शूरा है। मलाइका की वजह से आसमानों का फटना, तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन फौक़िहिन वल मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फिरून लिमन फिल अर्द। ऐसे लगता है कि आसमान से ऊपर से फट पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि आसमान में अल्लाह की मारिफत रखने वाले और अल्लाह की इबादत करने वाले फ़रिश्ते इतनी बड़ी तादाद में हैं, यूँ लगता है कि उसके बोझ से आसमान फट जाएगा, आसमान फट करके निकल जाएंगे, मगर ऐसा कभी होता नहीं है। फिर अहले बैत अतहार से मोहब्बत व मवद्दत का हुक्म, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ए हबीब पाक आप फरमा दीजिए, तबलीग दीन हनीफ़ के बदले और इवज़ में कोई चीज़ नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो। अक्सर लोग समझते हैं कि इससे मुराद आम रिश्तेदार है, कोई भी हो सकते हैं, मगर आपको बतला दूं तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। इस पर सहाबा किराम ने पूछा, सारी बातें, सारे अल्फाज क्लियर थे, अरबी की ज़बान थी, मगर उसके बावजूद पूछा मन क़राबतुका या रसूल अल्लाह, आपके क़राबतदार कौन हैं? तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलीयुन व फ़ातिमा व बनाहुमा, अली, फ़ातिमा और उनके दोनों शहज़ादे। तो इनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आना, मवद्दत के अल्लाह ने हुक्म दिया है, ये मवद्दत वाजिब है। उनकी मोहब्बत को अल्लाह ने मन क़राबतुका या रसूल अल्लाह वजबत अलैना मवद्दतुहुम, कि जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब कर दी गई। सहाबा का पूछना सवाल ही बता रहा है कि अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना, हसनैन करीमैन से, उनके बाबा से, उनकी माँ से, ये वाजिब है और इससे मफ़र नहीं है किसी को भी। फिर उसके बाद मुसीबत का सबब फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीर। मुसीबत जब बंदे पर आती है तो अक्सर की मुसीबत क्यों आती है? कि उसके अपने हाथ की कमाई होती है, यानी अपने तौर पर किए हुए गुनाह होते हैं,
वयाफ़ु अन कसीर, और कई मरतबा तो ऐसे होता है कि हम अक्सर चीज़ों को माफ़ फरमा दिया करते हैं, हम उसकी गिरफ्त एक एक चीज़ पर कर लेते हैं कभी कभी, तो बंदा तड़प जाता है, बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है, ये क्या हो गया, आसमान मेरे ऊपर ही क्यों गिर गया, मुसीबतों का नुज़ूल मुझ पर क्यों हो गया। वरना तो हम अक्सर चीज़ों को माफ़ कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं, गिरफ्त नहीं करते, एक आध चीज़ पर पकड़ लेते हैं तो बंदा बेचैन हो जाया करता है। फिर आखिरत के अजर के मुस्तहिकीन कौन है, वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा लिल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह के पास वो बेहतर और बाकी रहने वाले लोग कौन हैं, जिनके अक़ीदे ठीक हो, जो अपने रब पर भरोसा करते हो, जो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हो, जब कभी गुस्सा आता है वो माफ़ फरमा दिया करते हैं, जो अल्लाह की बात मानते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, अपने मामलात में बाहम एक दूसरे से मशवरे तय करते हैं, जो हमने उनको दिया उसमें से कुछ ना कुछ खर्च भी करते रहते हैं, जब उन पर कोई जुल्म होता है तो बदला लेते हैं, लेकिन बदला लेने में भी इंसाफ से काम लेते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते, यानी हक़ से तजावुज़ नहीं कर जाते। तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे बंदे हैं, ये बंदे वो हैं, वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा, यानी वो बेहतर और बाकी रहने वाले यही लोग हैं जिनकी सिफ़ात मैंने अभी आपके सामने गोशगुजार की है। खालिक सिर्फ अल्लाह की ज़ात मुबारका, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, तमाम ममलिकत ज़मीनी आसमानी अल्लाह के कब्ज़े क़ुदरत में है। यख़्लुक़ु मा यशाउ, जिसे चाहता है पैदा फरमाता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहते हैं लड़कियाँ अता फरमाता है, व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, और जिसे चाहता है वो लड़के अता फरमाता है। माफ़ फरमाना हमारे सोसाइटी में और समाज में ये देखा जाता है कि शादी के बाद अगर लड़की हो तो उस खातून पर, बहू पर जुल्म व सितम होता है, जैसे वो समझते हैं कि उसके हाथ में होता है, किसी के हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के कब्ज़े व क़ुदरत में, जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहता है वो बांझ रख देता है। ये उसकी मर्ज़ी है, ये उसका कुदरत है, ये उसका फ़ैसला है, उसमें किसी को दखल देने की अल्लाह ने इख्तियार नहीं फरमाया है। तो माफ़ फरमाना, जो ख़वातीन जो अक्सर सासें होती है या फिर शौहर होते हैं, लड़कियों पर जुल्म करते हैं कि तुम लड़का क्यों नहीं हुआ, लड़की क्यों हुई बार बार, तो ये लड़कियों के इख्तियार की बात नहीं है, उनके हाथ की बात नहीं है, उनके हाथ इख्तियार में नहीं होता ये चीज़ें, जिसकी वजह से आप उन पर फोर्स डालना बंद कर दें। फिर अल्लाह ताला का इंसान से हम कलाम होने का तरीक़ा बयान हुआ, वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, अल्लाह बशर के लिए ये सदावार नहीं है, ये उतनी ताकत नहीं रखता कि वो अल्लाह से कलाम करे, मगर इल्ला वाहियन, वही यानी हिजाब के ज़रिए से, पर्दे के पीछे से, जिसको हम इल्हाम कहते हैं, इल्हाम के ज़रिए से हो सकता है, औ मिन वराई हिजाब, या फिर पर्दे के पीछे से आवाज़ के ज़रिए से अल्लाह कलाम करता है, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किया, औ युरसिला रसूलन फ़यूही बिइज़्निही मन यशा, या किसी रसूल को भेजता है, जैसे हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला इल्म रखने वाला और हकीम है, उसको पता है कि कैसे कौन से मामलात को दुरुस्त करना है। उसके बाद है सूरह ज़ुख़रुफ़, ज़ुख़रुफ़ कहते हैं सोने को, इसमें सोने का जिक्र है इस सूरे में, इसलिए इसका नाम ज़ुख़रुफ़ रखा गया। इस सूरे में मुशरिकीन मक्का के मुख्तलिफ़ जवाबात का, उनके एतराज़ात का जवाब दिया गया, और हज़रत इब्राहीम, मूसा और हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम का मुख्तसर सा तज़किरा भी मिलता है। हामीम दूसरा सूरा, मैंने अर्ज़ किया था आपको, हामीम जो है सूरतों की 7 जो सूरतें हैं उसमें से दूसरा सूरा है हामीम वल किताबिल मुबीन। हामीम के ज़रिए से शुरुआत नहीं, तीसरा शुरा भी तो हामीम ही इसके ज़रिए से था। अल्लाह फरमा रहे हैं कि कसम है उस किताब की जो बड़ी वाज़ेह है। यहाँ पर वाज़ेह होने से मुराद ये है बतौर वाज़ो नसीहत कुरान करीम बड़ी वाज़ेह किताब है। इसका माना ये करना कि कुरान करीम के अहकाम वाज़ेह हैं, ये माने दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये समझना कि अपने तौर पर सब कुरान समझ जा सकते हैं, ये बिल्कुल गैर मुनासिब और गैर दुरुस्त बात है। कई ऐसे मामलात हैं जिसको इज्तिहाद के ज़रिए से, क़ियास के ज़रिए से इसको वाज़ेह करना पड़ता है। फिर मुशरिकीन की काबिल नफ़रत सोच, यानी अमित्तख़ज़ मिम्मा यख़्लुक़ु बनातिन व अस्फ़ाकुम बिलबनीन व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिलउन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दा ज़रब लिर्रहमानि मसलन ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। मुशरिकीन तो फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहते हैं, मगर जब ख़ुद को बेटियाँ होती है तो उनके चेहरे काले पड़ जाते हैं, चेहरे सूख जाया करते हैं, वो लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देते हैं। अल्लाह पूछ रहा है कि अगर इतना ही तुम्हें पसंद है लड़कियां, तो फिर क्यों लड़कियों को जिंदा दरगोर कर रहे हो, लड़कियों की ख्वाहिश क्यों नहीं करते? जब लड़की होती है तो जिल्लत के मारे अपने चेहरे छुपाए क्यों फिरा करते हैं? फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम, गुज़िश्ता आयत में जो था कि अल्लाह ने तौहीद की दावत दी थी, वो अपने दीन पर कायम थे। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात कही जा रही है, वइज़ क़ाला इब्राहीमु लिअबीही व क़ौमिही इन्ननी बराअुम मिम्मा तअबुदून। जब तुम कहते हो कि इब्राहीमी हो तो फिर इब्राहीमी ही बनो, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो शिर्क और कुफ्र से बरात का इजहार किया था और उससे नफ़रत का इजहार किया था। फिर मुशरिकीन की गलत सोच और उसकी तरदीद, वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम। कुफ़ार मक्का आते और कहते कि भाई क्यों कुरान हबीब पाक पर नाजिल हुआ,
अगर ऐसा ही था तो मक्के के बहुत मालदार आदमी के पास ये कुरान नाजिल होना था, हम मान लेते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है अल्लाह के लिए ये ज़रूरी है, उसकी मर्ज़ी है। क्या गरीब आदमी को अल्लाह नबी नहीं बना सकता? मर्ज़ी है उसकी। अल्लाह ताला ने अगली आयत में इसका जवाब दिया, तुम नबुव्वत को तकसीम करते हो कि नबुव्वत इनको मिलनी चाहिए थी, उनको नहीं मिलनी चाहिए थी। नबुव्वत तो रहमत खासा है, दुनिया रहमत आम्मा है, जिसकी अल्लाह के यहाँ कोई वक़ात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ताला ने उसकी तकसीम का इख्तियार तुम्हें नहीं दिया। नबुव्वत तो बहुत आला दर्जे की चीज़ है, उसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह तुम्हें कैसे देता? वो तो अल्लाह के क़ब्ज़े क़ुदरत में है। अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ने की वईद, वमन याशु अन ज़िक्र रहमानी नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। जो शख्स ज़िद की वजह से, अना की वजह से और लापरवाही की वजह से अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ देता है, अल्लाह ताला की बात को नहीं मानता, तो अल्लाह ताला उस पर शैतान को मुसल्लत फरमा देता है। फिर वो शैतान की नेकी की तरफ शैतान उसे नेकी की तरफ आने नहीं देता। शैतान उसका साथी बन जाता है, उसको सीधे रास्ते से हटाता है। वो बंदा ये समझता है कि मैं हिदायत पर हूँ, हालांकि वो हिदायत से कोसों दूर होता है। फिर अंबिया साबिक़ीन से पूछा जाएगा कि वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले अंबिया से पूछने का मतलब ये है कि साबिक़े अंबिया के सहीफ़ों और किताबों का कुछ हिस्सा है, इसमें आप देखें। इसका मतलब ये भी है कि लैलतुल मेराज में जब आप तमाम अंबिया से मिले तो हबीब आप जब पूछिए कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद है। फिर उसके बाद एक काफिर का यहाँ पर जिक्र एतराज़ आया था कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कुफ़ार आए, जब कहा ये आयत नाजिल की गई कि इन्नकुम वमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, कि तुम जिसकी परस्तिश करते हो उसको भी दोज़ख में डाला जाएगा। तो आकर कहने लगे कि हज़रत उज़ैर और हज़रत ईसा भी जाएंगे क्या? तो अल्लाह ने यहाँ उसकी वजाहत फरमाई, वलम्मा ज़ुरिब इब्नु मरियम मसलन इज़ा क़ौमुका मिन्हु यसिद्दून। हज़रत ईसा ने तो नहीं कहा था कि तुम शिर्क करो, हज़रत उज़ैर ने नहीं कहा था कि तुम कुफ्र करो, तुम अपनी अना और ज़िद की वजह से किए थे। इस वजह से उनको तो अल्लाह महफूज फरमाएगा। उन्होंने कभी नहीं कहा था, वो तो हमेशा कहते हैं अन इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। उनका कहना तो ये था। तो वो जन्नत में जाएंगे यकीनी तौर पर, साथ अपने मानने वालों को भी ले जाएंगे, और जो कुफ़ार होंगे उनको दोज़ख में डाला जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इब्नियत का आगे की आयत में कुल इन काना लिर्रहमानि वलद फ़अना अव्वलुल आबिदीन फरमाया कि पहले नफ़ी की गई थी, पैगम्बर आप ऐलान फरमा दीजिए, ये ऐलान कर दीजिए कि अगर फ़र्ज़ मुहाल के तौर पर खुदा का कोई बेटा होता तो सबसे पहले मैं उनकी इबादत करता। यानी कोई खुदा का बेटा है नहीं, खुदा औलाद से, माँ बाप से, हर चीज़ से, रिश्तेदारियों से और हर कमी कजी से अल्लाह ताला महफूज व मामून है। इसके बाद अद्दुखान का आगाज़ होता है। दुखान कहते हैं अरबी ज़बान में धुएँ को। चूँकि इसकी 7वीं आयत में अद्दुखान का लफ्ज़ आया है, 10वीं आयत में दुखान का लफ्ज़ आया है, इस वजह से इस सूरे का नाम दुखान रखा गया। इसमें तौहीद, रिसालत और आखिरत को साबित किया गया और मुशरिकीन मक्का पर जो अज़ाब आया था या क़ियामत के करीब आने वाले अज़ाब का जिक्र मिलता है। पहली दूसरी आयत करीमा में हामीम, वही हामीम की सीरीज़ चल रही है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। हमने कुरान करीम को इस मुबारक रात में नाजिल फरमाया, हम डराने वाले हैं। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और इस रात में सारे मामलात अलग अलग किए जाते हैं। एक कौल मुफस्सिरीन का ये है इससे मुराद शब क़द्र है, मगर अक्सरियत की राय यह है कि इससे मुराद लैलतुल बरात यानी शब बरात हम जिसको कहते हैं 15वीं निस्फ़ शाबान। चूँकि इसकी सराहत ख़ुद तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक से हमें मिलती है और कई अजिल्ला मुफस्सिरीन ने इसको लैलतुल बरात में इसका ज़िक्र फरमाया है। दुखान से मुराद क्या है? फ़रतक़िब यौम तअतिस समाउ बिदुखानिन मुबीन, कि इसकी एक तफसीर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को की मुसलसल मुखालिफत और इस्लाम दुश्मनी की वजह से बदुआ फरमाई तो कहत साली हुई, और कहत इतना पड़ा कि लोग हड्डियाँ और मुर्दार खाने पर मजबूर हो गए। जब वो बाहर आसमान की तरफ निकल कर ऊपर देखते तो उन्हें भूख की वजह से अंधेरा छा जाता, ये इसके धुएं का अंधेरे की वजह से धुआं नज़र आता। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ करें हम ईमान लाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, अल्लाह ने वो माफ़ फरमा दिया। एक रिवायत। दूसरी रिवायत यह है कि कल क़ियामत के दिन धुआं आसमान पर छा जाएगा जो अहले कुफ्र को अज़ियत देगा, अहले ईमान को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा, उसकी तरफ ये इशारा है। फिर उसके बाद फ़िरौन की तबाही, वलक़द फ़तन्ना क़ब्लहुम क़ौम फ़िरऔन वजाअहुम रसूलुन करीम। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से कहा अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदो यानी बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दो, तुम ईमान ना लाते ना लाओ, क्योंकि मैं अमानतदार पैगम्बर हूँ बनकर तुम्हारी तरफ आया हूँ। फ़िरौन बजाय मानने के उल्टा हज़रत मूसा को क़त्ल की धमकी दिया। अल्लाह ने फ़िरौन के और उसके हवारियों को पानी में डुबा दिया और फरमाया मूसा, डंडा जब असा मारा गया खुल गया
जब बीच में आ गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया आने दो, उन्हें आने दो, ठहरो, इंतज़ार करो। जब वो वापस पूरे बीच में आ गए तब फरमाया कि अब असा मारो ताकि वो समंदर मिल जाए और ये पानी में डूब जाए। फिर उसके बाद अहले जन्नत का खाना, इन्ना शजरत ज़क़ूम तआमुल असीम कलमुहली यग़ली फ़िल बुतून कग़लियल हमीम, कैसे कि ज़क़ूम का इन्हें जन्नम में खाने के लिए ज़क़ूम का दरख्त मिलेगा जिसकी शक्ल तिलछट जैसी होगी, यानी उसके पेट में हंडिया की तरह उबाल शुरू होगा पीने खाने के बाद। ये दरख्त शक्ल से भी बेकार होगा और जायक़े के एतबार से भी वो ठीक नहीं होगा। फिर वो जब गरम गरम पानी पिलाया जाएगा, जब पानी पीने से इनकार करेंगे तो कहा जाएगा कल मुहली यग़ली फ़िल बुतून कग़लियल हमीम खुदूहु फ़अतिलूहु इला, उनके सर पर से डाल दो गरम गरम पानी। तो इस तरीक़े का मामला होगा। फिर अहले जन्नत के इनामात, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी मक़ामिन अमीन फ़ी जन्नातिन व उयून यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुतक़ाबिलीन, उनको सुंदुस यानी रेशम पहनाया जाएगा, मर्द हजरात को भी। सुंदुस और इस्तबरक़ दो अलग अलग चीज़ें फरमाया। सुंदुस कहा जाता है आम कपड़ों को, वो भी रेशम का होगा। इस्तबरक़ यानी ऊपर जो पहना जाए, यानी शाया या ये जैसा मैंने वेस्ट कोट पहना हुआ है, सदरी जो पहना हो, इस किस्म के इस्तबरक़ यानी चमकदार होगा, चमकदार और थिक मोटे कपड़े का अल्लाह ताला रेशम का कपड़ा क़यामत के दिन पहनाएगा। जासिया, इसके बाद सूरह जासिया आता है और फिर फरमाया कि सूरह दुखान के आखिर में फरमाया कि ला यमूतूना इल्लल मौततल उला, वहाँ पर मौत के बाद और कोई मौत नहीं आएगी। मौत को एक जानवर की शक्ल में लाकर ज़बह कर दिया जाएगा। अब जन्नत वालों को भी बता दिया जाएगा अब मौत आनी नहीं है, अब जो है यही हमेशा रहने वाले हैं। सूरह जासिया का आगाज़ होता है। जासिया अरबी ज़बान में घोड़ों के घुटनों के बल बैठने को कहा जाता है, यानी नीलिंग डाउन हम जिसको कहते हैं, नील डाउन कराते बच्चों को, घुटने के बल बिठाते हैं, उस तरीक़े का। यानी क़यामत की हौलनाकियाँ इस कदर होगी कि क़यामत के दिन लोग खौफ की वजह से घुटनों के बल गिरे हुए होंगे। इस वजह से इसका नाम सूरह जासिया है। पहली आयतों में अल्लाह ने अपनी दलाइल कुदरत तौहीद की अता फरमाई, इन्ना फ़िस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिल मुमिनीन, के ज़मीन आसमान में अल्लाह ने बेशुमार नेमतें रखी हैं। गोया यहाँ तीन किस्म के लोग हैं, जो ईमान ला चुके और जो ईमान तो नहीं लाए लेकिन उसके दलाइल पर यकीन रखते हैं, इसी वजह से ईमान भी ले आएंगे। तीसरे न ईमान लाए न ईमान पर दलाइल पर यकीन रखते हैं लेकिन उनके पास अक्ल सलीम है, एक वक्त आएगा ये यकीन करके ईमान लाएंगे। तीनों हजरात कामयाब होंगे। इसका जिक्र इब्तदाई आयतों में मिलता है। फिर उसके बाद शरीयत, अकायद और मसाइल का नाम है। शरीयत जो है अकायद और मसाइल का नाम है। फरमाया सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्र फत्तबिअहा वला तत्तबिअ अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून, यानी अल्लाह ताला ने बनु इसराइल को किताब, हुकूमत, नबुव्वत, पाकीज़ा रोज़ी, खुलेआम अहकाम दे दिए थे। इसके बावजूद वो हसद और ज़िद की वजह से आपसी इख्तिलाफ़ात में पड़ गए। अल्लाह क़यामत के दिन फ़ैसला फरमा देगा। अब यहाँ बतलाया जा रहा है शरीयत एक दीन की एक ख़ास शरीयत पर रखा गया, हमने आपके दीन को, लिहाजा उसी की पैरवी करना और लोगों की ख्वाहिशात के पीछे चलने का नाम शरीयत नहीं है, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए तरीक़े पर चलने का नाम है। मसाइल में तब्दीली हो सकती है मगर अकायद में कोई तब्दीली नहीं होती। बुनियादी अकायद वही थे और वही रहते हैं। फिर क़यामत की हौलनाकी आखिर में बयान की गई, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व यौम तक़ूमुस साअ यौमइज़िन यख़सरुल मुब्तिलून। क़यामत के दिन मुख्तलिफ़ मराहिल से गुजरना पड़ेगा। एक मरहला ऐसा भी आएगा कि लोग वहाँ के हौलनाक मनाजिर देख कर घुटनों के बल गिर जाएंगे। यौम तक़ूमुस साअ यौमइज़िन यख़सरुल मुब्तिलून व तरा कुल्ल उम्मतिन जासिया, और इन्हें नामे अमाल की तरफ बुलाया जाएगा, दुनिया में किए हुए अमाल का बदला दिया जाएगा। अंबिया, बहुत सारे सुलहा भी घुटनों के बल जब उनको देखेंगे, लेकिन जब देखने के बाद उनको हैरत करने लगेंगे, हैरत के साथ उनके ऊपर अफसोस करने लगेंगे, उन्होंने उनकी दी हुई नेमतों को, किस तरह अल्लाह की दी हुई नेमतों को इन्होंने इनकार किया। यहीं पर 25वें पारे का इख्तिताम होता है। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।